आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में जो 10 दिवस में साधना शिविर में भाग ले रहे हैं वे साधक भी, और YouTube के माध्यम से जितने भी साधक सुन रहे हैं, हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं जिनवाणी का सार सूत्र। समग्र जिनवाणी को थोड़े ही सूत्रों में दे दिया, वो है तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष सूत्र शास्त्र, जिसके अंदर पूरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ में एक ही सूत्र में दे दिया और उसको विस्तार करते हुए आगे 10 अध्ययनों के अंतर्गत थोड़े से सूत्रों में पूरी जिनवाणी को पिरो दिया। जो आत्मार्थी साधक है वो इसकी साधना करता है तो निश्चित रूप से वह अपने आत्म ज्ञान को प्राप्त करके अनादि के मिथ्यात्व को त्याग करके सम्यक में प्रवेश करता है। आश्रव को रोक करके संवर और निर्जरा के द्वारा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। तो विषय चल रहा था 6ठे अध्ययन का आश्रव। पहले सूत्र में ही आचार्य ने दिया काय वांग मन कर्म योग स आश्रव। काया वाणी और मन से कर्म का योग बनता है और वही आश्रव है। आपके पास काया है, वाणी है और मन है, और इसके अलावा और क्या है आपके पास? काय वांग मन, ये तो है कर्म योग। और क्या है आपके पास? इतने से आपका अस्तित्व है। अंदर बैठा हुआ जीव है, आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति में काय वाणी और मन ये कार्य करते हैं। जब आत्मा का आपको भान नहीं है, आप बेहोशी में हैं, होश नहीं है, और क्रियाएं ये काया वाणी और मन करते हैं, इसके द्वारा जो भी कर्म वातावरण में भरे पड़े हैं, चारों तरफ ठसाठस कार्मण वर्गणाएं भरी हुई है, वो इस काया वाणी और मन इन 3 द्वार के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करती है, यानी आत्मा के चारों तरफ लग जाती है। अब किसको कर्म बनता है, किसको नहीं बनता है, तो उसके लिए अगला सूत्र दे दिया शुभम पुण्यम अशुभम पापम। कर्म का जो बंधन होता है वो क्रिया से नहीं होता है, आपके भाव से होता है। किससे होता है? अगर आपके शुभ भाव है तो पुण्य का बंध होगा, आपके अशुभ भाव है तो पाप का बंध होगा, और वो पाप और पुण्य दोनों भी आश्रव। फिर अगला सूत्र दे दिया कि स्वामी की अपेक्षा से आश्रव। स्वामी 2 तरह के, सकषाय अकषाय सांप्रायिके इरियापथयो। कषाय सहित आत्मा का योग। कषाय सहित आत्मा कौन? जो विभाव में है, जिसको खुद का होश नहीं है, पर के लिए विभाव में जा रहा है। आप 24 घंटे किसके लिए विभाव में जाते हो? स्व के लिए जाते हो या पर के लिए जाते हो? स्व आत्मा के लिए कोई विभाव में नहीं जाता। आत्मा का भान आते ही आप होश में आ जाते हो। मैं जीव हूं और जीव के पास, जैसे अभी आपकी मुनि जी की चर्चा चल रही थी, सुख। अगर आप जीव हो और आपको मालूम है कि जीव में ही सुख है, किसी पुद्गल में सुख है ही नहीं, तो किसी पुद्गल के लिए आप परभाव में जाकर के विभाव में जाओगे क्या? लेकिन जैसे हम भान चूक जाते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं, अपने स्वरूप का भान नहीं रहता है या अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है, तब हम क्या करते हैं? पुद्गलों में जाकर के सुख ढूंढते हैं और पुद्गलों को निमित्त बना करके कषाय में जाते हैं। पुद्गलों को निमित्त बनाकर कषाय में जाते हैं। कैसे जाते हैं? आपके इस मन वचन काया, इस शरीर को आज्ञा में कुछ लोग रहते हैं और वे आपके मन के अनुसार न चले, आपकी धारणा के विपरीत कुछ कर दे, आपकी आज्ञा के कुछ विपरीत कर दे, तो आपको क्या पैदा होता है? क्रोध आता है। क्रोध यानी क्या? विभाव, कषाय। और अब वो मन वचन काया की क्रिया से जो कर्म आया और आपने जो कषाय किया, आत्मा की साक्ष्य में कषाय हुआ, विभाव में जाकर के कषाय हुआ, अब वो कर्म आया और उस कषाय के कारण आपके साथ लग गया।
चिपक गया। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, कषाय कैसे बनते हैं? एक दीवार है, एक दीवार तेल युक्त है और एक दीवार सूखी है। बाहर से धूल मिट्टी के कण आते हैं। तेल युक्त दीवार को धूल मिट्टी लगेगी या सूखी दीवार को लगेगी? तेल युक्त दीवार क्या है? कषाय, विभाव। तेल रहित दीवार कौन सी है? अकषाय की आत्मा। आत्मा के 8 भेद बताए ना। द्रव्य आत्मा है ना, सामान्य रूप से जीव जीव है। कषाय आत्मा जिसके पुद्गल को निमित्त बना करके विभाव में जाती रहती है, या उसके अपने खुद का ही होश नहीं है और पुद्गलों में सुख ढूंढ रही है, आसपास के लोगों को में सुख ढूंढ रही है, संबंधों में सुख ढूंढ रही है, और उनको अनुकूल बनाने के लिए, अपने अनुसार चलाने के लिए बार बार विभाव में जाता है और कर्म के आश्रय बनाता है और खुशी मनाता है कि देखो मैंने इनको अपने अनुसार चला दिया, मैंने इनको अनुशासन में कर दिया, मैंने अपने अनुसार कर दिया। ऊपर से विभाव में जाता है और ऊपर से खुशी मनाता है। तो कौन सा बंद करता है? पाप करो और पाप करके खुशी मनाओ, कौन सा बंद करते हो? इतने प्रवचन सुन रहे हो ना, संयम प्रभा जी भी सब आत्मार्थी साधिका हैं, साध्वियां हैं, है ना। वहां निकाचित बंधन करते हैं हम। जब हम विभाव में जाकर के कषाय करके पश्चाताप न करके खुशी मनाते, क्या करते हैं? अगर आपको पश्चाताप आता है कि देखो इस परिस्थिति के कारण मैं गलती से इनको अनुशासन करने के चक्र में किसी भी कारण से विभाव में चला गया और मेरे यहाँ पे बंद हो गया, हे अरिहंत प्रभु, मैं आपकी साक्षी से पुनः स्वभाव में आता हूँ और उस विभाव में बांधे हुए कषाय को क्षीण करने का प्रसाद करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ। तब तो आपने उस कर्म को क्या कर दिया? थोड़ा ढीला कर दिया। लेकिन करके खुशी मनाई। किसने मनाई थी करके खुशी? भगवान महावीर के जीव ने अनुशासन में लाने के लिए तो कर्म बांधा। कौन से भाव में, कहाँ पे? इतनी कहानियां सुनिए। भगवान महावीर के जीव ने कानों में शीशा किसको डाला? भाव में डाला। लेकिन किसके डाला? शैया पालक को अनुशासन में करने के लिए कि मेरी आज्ञा तुम्हें प्रिय नहीं थी और तुमको क्या प्रिय था? संगीत प्रिय था। अब आज्ञा पालन अनुशासन के लिए तो उसने राजा के नियम बनाया और राजा ने उसको आज्ञा दी। उसकी जगह आप होते, आप घर के पिता होते और आपके बच्चे आपके अनुसार नहीं चलते, आप भी अनुशासन करते हो और अनुशासन करने के बाद आप विजयी हो जाते हो, तो अंदर में खुशी होती है, दुख होता है? वही खुशी उसने की, जिन्होंने भगवान महावीर के जीव ने, कि सैया पालक को मैंने मजा चखा दिया, मेरी आज्ञा के विपरीत पूरी रात भजन सुनता रहा और मेरी नींद को खराब किया इसने। इसके कानों में क्या डाल दिया जाए? खुद ने कुछ नहीं डाला, खाली आदेश दिया और क्रिया करवा करके ऊपर से क्या की? खुशी मनाई। कैसे हम कर्म मानते हैं और निकाचित मान लेते हैं। यही आश्रव का विषय सीखने का, समझने का मतलब क्या है कि इन सब चीजों को जाने और हम वहां पे अपने विभाव और स्वभाव में सजग हो जाए। मन वचन काया की क्रियाएं करते समय बंध जो होगा विभाव और स्वभाव से होगा। अगर आप स्वभाव में हो, तेल युक्त दीवार नहीं है, सरल है, कषाय नहीं है, खाली क्रिया हुई और तुरंत उसके बाद में आपके वहां पे कषाय नहीं है, तो कर्म आया और उसी समय गिर गया। थोड़ी बहुत क्रिया लगी तो वो आपके आलोचना से, प्रतिक्रमण से, ध्यान से, अन्य क्रियाओं से वो क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। कि कभी भी कोई भी कार्य करने के बाद कषाय में आकर के उसकी सफलता पे खुशी मत मनाओ। वहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने लेकर के आओ। तत्व ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी ये सब क्रिया करके खुशियां मनाता है और तत्व ज्ञानी वहां पे तत्व को सामने लाता है, सत्य को सामने लाता है, बोध को प्राप्त करके अंतःकरण की शुद्धिकरण करता है। आज पंचम आर्य में अगर हमारे को इतने सारे कर्म बंधन बन रहे तो उसका कारण क्या है? कि तत्व का बोध नहीं है। तत्व का बोध नहीं होने से भय नहीं है। आपको किसका भय है बोलो? कर्म के उदय में आने का भय है कि कर्म के बंध का भय है? अब उदय में लाना है या नहीं लाना है? क्यों नहीं लाना? अगले भाव लेके जाना। आपने मनुष्य जन्म कर्म की उदय के लिए, क्षय करने के लिए लिया कि उसको फॉरवर्ड करने के लिए लिया?
चार गति में एकमात्र गति है जहां पर आप उदय में आए हुए कर्मों को स्वभाव में रह करके क्षय कर सकते हो, और नए उदय में आए तो आप 12 प्रकार के तप से उसकी उदीर्णा करते हो। क्या करते हो? अभी पर्यूषण में सबने तपस्या की, किस लिए की? खाली परंपरा नहीं बने की? नहीं, जो कर्म दबे हुए हैं, मुझे दिख रहे हैं, सत्ता में अनंत अनंत कर्म पड़े हैं, और मेरे पास इस भव के थोड़े से दिन हैं, इस वर्ष में ही नहीं अनंत जन्मों में बांधे हैं, वो मैं इस जन्म में क्षय करूं। तो विभिन्न प्रकार के तप के माध्यम से हम क्या करते हैं? उद्दीर्ण करते हैं। आपको मालूम नहीं, आज उपवास करेंगे तो पित्त उठेगा, भूख लगेगी, टेंशन आएगा, सब वातावरण बदलेगा, अठई में कितनी पीड़ा होती है, फिर भी संकल्प पूर्वक तप करते हैं कि नहीं, मैंने विभाव दशा में अनंत अनंत कर्म बांधे हैं, कुछ कर्म तो मैं उदीर्ण कर लूं, कुछ तो मैं बुला करके क्षय कर दूं। ये एक एक कब आएंगे? इतना समय मेरे पास मनुष्य जन्म में कहाँ है? 2/3 समय तो प्रमाद में, बेहोशी में, बचपन में और इन काम धंधों में ही चला गया। जब कभी थोड़ा सा बोध मिला, उसके बाद शरीर साथ नहीं देता, मन साथ नहीं देता, विचार इतने घूमते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि कुछ तो हम क्या करें? अपने कर्मों को क्षय कर ले। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। तो यहाँ सकषाय और अकषाय। अकषाय कौन से? पहले गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान के सारे जीव सकषायी है। 11वें 12वें 13वें गुण के स्थान के जीव अकषायी है। अकषाय का मतलब उनको सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी वो विभाव में नहीं जाते। पहला गुणस्थान कौन सा है? मिथ्या दर्शन, है ना, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व में कर्म आते हैं, 24 घंटे आ रहे, इसलिए 18 पाप में सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन शल्य बना है। फिर अव्रत के कारण आ रहे, है ना, प्रमाद के कारण आ रहे, कषाय के कारण आ रहे, अशुभ योग के कारण आ रहे, और जो पहले से 10वें तक ये सारे हैं। चौथे गुणस्थान में जाके संकित प्राप्त होती है, 5वें में व्रत मिलते हैं, 6ठे में साधुपना आता है, 7वें में होश आता है, जागरूकता आती है, 8वें 9वें 10वें में धारा चलती है अखंड शुक्ल ध्यान की, तो कर्म क्षय की धारा बढ़ती है, लेकिन उसमें भी कर्म सत्ता में पड़े हैं। 10वें गुणस्थान तक आपका सूक्ष्म लोभ रहता है, उपशांत होता है, और 11वें में जाते आप वितराग जैसी स्थिति हो जाती है, सब कषाय उपशांत हो गए लेकिन क्षय नहीं हुए। जैसे राख पड़ी हुई, उदाहरण देते हैं शास्त्रकार, बाल्टी में राख रखी हुई है, धोन पानी बनाया हुआ है, पानी राख सब नीचे बैठ गई, और बहन ने धीरे से ऊपर ऊपर से पानी नितार लिया, और दूसरी बहन को मालूम नहीं, उसने आया और फटाक से मग्गा अंदर डाला और सारी राख क्या कर दी? हिला दी। तो हिला दी तो जो नीचे दबा हुआ था राख सब क्या आ गई? ऊपर आ गई। ऐसे जो हमारे कर्म कषाय के थे वो नीचे उपशांत होते हैं, उस समय हम वितराग जैसे रहते हैं, उस समय कोई कर्म नहीं लगता। फिर हिल गए किसी घटना से, वापस निकल जाते। 12वें गुणस्थान में मोह क्षीण हो गया, वहां पर भी आपको कर्म नहीं लगते, और 13वें गुणस्थान में चारों घाती कर्म क्षय कर लिए। तो क्रिया तो होगी, क्योंकि केवली भगवान कितनी क्रिया कर रहे, समोषण में जा रहे, प्रवचन दे रहे, विहार कर रहे, इतनों को दीक्षा दे रहे, इतने कार्यक्रम हो रहे, बड़े बड़े हजारों लाखों देवी देवता वहां पहुंच रहे, पर उनको खाली इरियापथिक क्रिया लगती है। उनके पास भी मन है, उनके पास भी वचन है, उनके पास भी काया है, पर उनको कर्म नहीं लगता, हमको कर्म लगता है। क्यों नहीं लगता उनको? उनका और हमारे में अंतर सिर्फ इतना ही है, उनके पास कषाय नहीं है, हमारे पास कषाय है। उनकी क्रिया इरियापथिक क्रिया है, हमारी क्रिया सांप्रायिक क्रिया है। सांप्रायिक यानी संसारी की क्रिया है ना, जिसके साथ क्रोध, मान, माया, लोभ या विभाव लगा हुआ है, वो सब संसारी की क्रिया, और जिसके साथ कषाय नहीं है वो इरियापथिक क्रिया है। अगला सूत्र देते हैं आचार्य, सांप्रायिक आश्रव के भेद। अब इस कषाय सहित जो हैं उनके आश्रव के भेद कौन कौन से, कैसे कर? अव्रत, कषायेन्द्रिय क्रिया, पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। सूत्र क्रमांक 6 में दिया है, पूर्व के अर्थात सांप्रायिक आश्रव के अव्रत, कषाय, इंद्रिय और क्रिया, ये 4 भेद हैं। क्रमानुसार इनकी संख्या, अव्रत कितने हैं? 5 प्रकार के, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह। इनका त्याग करते हैं तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 अनुव्रत आपके लिए, हमारे लिए महाव्रत। तो कोई भी श्रावक बनता है तो उसके लिए केवल सामायिक आवश्यक बहुत है कि अनुव्रत आवश्यक है? अभी आजकल क्या है, तो कम से कम एक वृत्ति तो हो जाओ, लो सामायिक कर लो,
लेकिन एक वृत्ति किसके लिए हुए? तो पहले 5 अनुव्रत मूल है। जैसे मैं 5 महाव्रत नहीं लूं और मैं घरेलू को मैं खाली समिति गुप्ती का पालन करूंगा, चलेगा क्या? मैं 5 महाव्रत नहीं ली, मेरी 5 महाव्रत लेने की क्षमता नहीं, लेकिन मैं समिति गुप्ती का पालन करूंगा, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करूंगा, तो साधु कहलाऊंगा क्या? तो खाली एक सामयिक करने से आप श्रावक कहलाओगे क्या? 5 अनुव्रत मूल है। 5 अनुव्रत जैसे महाव्रत मूल है वैसे अनुव्रत मूल है। तो व्रतों का आश्रव रोकने के लिए 5 महाव्रत, और जो 5 महाव्रत नहीं ले सकते उनके लिए 5 अनुव्रत। प्राणातिपात, मेषावाद, अर्थान, मैथुन और परिग्रह, इन 5 व्रतों को देशतः और सर्वतः, देशतः में अनुव्रत, सर्वतः में महाव्रत। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। आत्मा जो कर्म का आगमन होता है उसे कषाय भाव कहते हैं, कषाय आश्रय। आत्मा में इधर मन वचन काया के योग चंचल हुए, कर्म बंधन कैसे होते हैं? योगों की चंचलता और कषाय की तीव्रता। मन वचन काया के योगों की जब चंचलता होती है और भीतर में विभाव स्थिति में जाके कषाय आते हैं तो आपके कर्म बनते हैं। सामायिक में आपको क्या कराते हैं? योग चंचल कराते हैं कि योग स्थिरता कराते हैं? ठाणेनम मौनेनम, ये क्या है? योग स्थिरता। ठाणेनम मौनेनम जानेनम, एक आसन में स्थिर हो जाओ, मौन हो जाओ वाणी से और मन से, और आत्मा का ध्यान करो। जब आत्मा के ध्यान में जाओगे तो कषाय नहीं होंगे। और जैसे आत्मा को भूल गए, बेहोशी में गए, विभाव में गए, तो वहां कषाय आएंगे। कषाय आते ही जो योग चंचलता से तो कर्म अंदर आए, जैसे खिड़कियां खुली है, धूल मिट्टी अंदर आई, अंदर यहाँ पे चिकनापन नहीं है तो आई मिट्टी, और दूसरी बार में झाड़ू निकाला बाहर निकल गई। लेकिन यहाँ पे नीचे चिकनापन पड़ा हुआ है, तेल मिट्टी पड़ी हुई है, तो धूल मिट्टी आएगी और चिपक जाएगी। चिकनापन क्या है? कषाय, जिससे बंधन होता है। इंद्रिय का अभिप्राय, यहाँ इंद्रिय विषयों के 5 इंद्रियों के 23 विषय। कर्माश्रय के क्या है? 5 इंद्रियों के। इंद्रिया कितनी है? कौन कौन सी? श्रोतेंद्रिय, चक्षु, घ्राण, रस और स्पर्श। इन 5 इंद्रियों से कर्म हमारे अंदर में आते हैं। कैसे आते हैं? विषयों के रूप में। विषय कितने हैं? कान से शब्द सुनते हो, है ना, जीव का, अजीव का और मिश्र का। अब इनको आपके मन के अनुकूल शब्द आते हैं तो आपको क्या होती है? अंदर में गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, और रस लेते हैं, और उस शब्द से क्या कर लेते हैं? राग कर लेते हैं। और ऐसा शब्द मुझे बार बार सुनने को मिले, और सुनने की इच्छा रखते हैं, मन में वैसे भाव रखते हैं, तो आपने क्या कर लिया? शब्द से राग कर लिया। और राग करते ही आश्रव हुआ कि संवर हुआ? है ना। और ऐसे ही आपकी धारणा के विपरीत आपको किसी ने ऐसे 2-4 शब्द बोल दिए जिसको आपको पसंद नहीं है, और आपको वहां पे बुरा लग गया, और आपने वहां पे द्वेष की गांठ बना ली। मेरे को इतने लोगों के बीच में मेरी बहू ने ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोल दिया, मेरे बच्चों ने ऐसे बोल दिया, गांव के लोगों ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं पर भी शब्द आया कान में और आपने उसको लेकर के द्वेष कर लिया, तो कर्म आश्रव हुआ कि आश्रव हुआ। और राग और द्वेष 2 बंधन है विभाव में जाने के लिए, और निमित्त कौन बने? शब्द। अब शब्द का दोष है कि आपके भावों का दोष है। शब्द तो केवली के कान में भी पड़ रहे, लेकिन केवली वहां पे तटस्थ भाव में रहते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। और आपके अंदर में आते ही अच्छे मिले तो राग, बुरे मिले तो 2 ही लोगों ने आपको बांध के रखा दुनिया में। 6 अरब लोगों में आप किन लोगों को याद करते हैं? या तो अपने रागी आपके दिमाग में घूम रहे, या जिन्होंने आपका विरोध किया, आपकी धारणा के विपरीत बोले, आपका अपमान कर दिया, आपकी निंदा कर दी, आपके बारे में भले वो सामने नहीं हुई, कहीं दूर सुनी, और आपके मन में किसी ने लाके डाल दी, कहीं से सुन ली, तो आपके मन में उसको लेकर के द्वेष की गांठ। ऐसे ही शब्द वर्ण यानी रूप को लेके, काला गोरा, है ना, कोई दृश्य देखा और दृश्य को लेकर के, दृश्य अच्छा लगा तो राग कर लिया, दृश्य ठीक नहीं लगा तो उसको लेकर प्रतिक्रिया कर ली, बोला कुछ भी नहीं, मन में भी प्रतिक्रिया की, तो वहां पे आपका द्वेष का, राग का बंद हो गया। क्रिया प्रतिक्रिया आगे सब खुलेगा, आगे आगे 5 इंद्रियों के विषय की बात चल रही, शब्द वर्ण, ऐसे ही गंध,
गंध के कितने भेद? सुरभि, गंध और आपकी धारणा के अनुसार सुगंध मिली तो आपको राग हो गया। आपकी धारणा के विपरीत दुर्गंध आ रही है तो आपको वहां पे अपने घर में ही देख लो, बाथरूम में देख लो, आजू बाजू देख लो, खाने पीने की वस्तुओं में सड़ान हो गई, कुछ ऐसा हो गया तो मन में जो कुछ भाव वहां बन रहे हैं उस गंध को लेकर के वहां विभाव और स्वभाव में जा रहे हैं, वहां पे हमारा बंधन हो रहा है। और उसके साथ में कषाय और फिर क्रिया दोनों। तो सुगंध और दुर्गंध तो निमित्त है, निमित्त निर्दोष है, निमित्त का कोई दोष नहीं, निमित्त से आपको कोई बंधन नहीं हो रहा है, बंधन आपके भाव से हो रहा है। आप वहां पे राग और द्वेष में जाकर के जीव को वहां पे विभाव में ले जाकर के जो बंधन कर रहे हैं उससे आपका संसार बढ़ रहा है। आप शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को रोक नहीं सकते, वो तो संसार में चल रही आते ही रहेंगे। कोई न कोई शब्द कान में आएगा, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, जंगल में चले गए, हिमालय में चले गए तो पशु पक्षियों के कान शब्द भी आ जाएंगे। आप क्या करोगे वहां पे? आंखों के ये पक्षी ना बोले तो चलेगा क्या? वो अपनी गति से चल रहा है, संसार अपनी गति से चल रहा है। ऐसे ही आपको आंखें बंद कर लो, कितनी देर बंद करोगे? दृश्य तो आएंगे। बंद आंखें बंद भी कर लिए तो भूतकाल में देखे हुए दृश्य आएंगे, भविष्य की कल्पना करोगे, उनको लेकर के राग द्वेष करोगे। शब्द, वर्ण, गंध, रस जो भी आपकी जिह्वा के ऊपर जाते हैं वो रस है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसेला, तीखा। अब रस से आपको कुछ हो रहा है क्या? रस को निमित्त बना करके जो विभाव में जा रहे हो, राग और द्वेष कर रहे हो, वहां बंधन हो रहा है। तो अब रोकना किसको? रस को रोकना है कि बंध को रोकना है? बंध के लिए उन विभाव को रोकना है। साधना हमारी विभाव की है। कर्म आने के रास्ते हैं ये पांचों इंद्रियों के विषय, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। स्पर्श में 8 स्पर्श, ठंडा, गरम, हल्का, भारी, लुखा, चिकना, है ना, रुक्ष, स्निग्ध और खुरदरा, सुहाना, है ना। ये 8 में से कोई ना कोई स्पर्श आपको मिलता रहता है। हम क्या करते हैं? इस स्पर्श ने मुझे दुखी कर दिया। स्पर्श तो निमित्त है, निमित्त हमेशा निर्दोष है। आप उस स्पर्श को लेकर के विभाव में क्यों गए? आपने उस स्पर्श को महत्व क्यों दिया? जो जिसको महत्व देता है उसको उसका कर्म बंधन होता है। तो शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, पांचों इंद्रियों के 23 विषय और कितने विकार बन जाते हैं? कैसे बनते हैं आपको सारा पता है ना। मूल उसमें है राग और द्वेष। तो इस मूल को निकाल दोगे तो बाकी तो सारे समझने के लिए है, भेद प्रभेद। राग और द्वेष जो 23 दूनी 46 और फिर उसको एक एक को लेकर के करते जाएंगे तो भेद प्रभेद बनते जाएंगे। अगला सूत्र है जो इसमें नया, ये सूत्रों की पहले चर्चा हो चुकी है, क्रोध, मान, माया, लोभ की भी हुई, 5 प्रांतिपद आदि की भी हुई है। अब नया विषय आया इसमें, क्रिया। जिस कार्य के द्वारा आत्मा शुभाशुभ कर्म को ग्रहण करती है उसे क्रिया कहते हैं। कहते हैं क्रिया लगेगी, आता ना। तो क्रिया कितने प्रकार की है? तो 25 प्रकार की क्रिया बताइए। कितने प्रकार की? 25 प्रकार की क्रिया बताइए। वहां से कर्म आने के रास्ते हैं। कैसे लगती है क्रिया? जिस कार्य के द्वारा आत्मा, मुख्य केंद्र बिंदु यहां पे भी आत्मा है, आत्मा शुभाशुभ कर्म को ग्रहण करती है, कभी शुभ और कभी अशुभ। और शुभाशुभ कर्म कब आते हैं? जब आत्मा को अपना भान चूक जाता है, यानी बेहोशी में चले जाते हैं। जड़ और जीव का भेद ज्ञान नहीं होता है, जड़ को अपना मान करके जीव को वहां ले जा करके विभाव में जाते हैं, वहां पे शुभाशुभ भाव आते हैं। शुभाशुभ भाव आते क्यों, पहले ये समझो। क्रियाएं तो बहुत सारी होगी, 25 क्रिया तो समझाइए, लेकिन जितनी भी क्रिया आप मन वचन का ऐसे कर रहे हैं, ऐसे अनेकों भेद प्रभेद बनेगा। लेकिन इसके पीछे मूल कारण को समझना है कि शुभ और अशुभ, शुभम पुण्यम अशुभम पापम। शुभ भी विभाव है और अशुभ भी विभाव है। फिर स्वभाव क्या है? दोनों में बंद है ना, शुभ में भी बंद है, अशुभ में भी बंद है। फिर स्वभाव क्या है? अब आप कहो कि हम शुभ नहीं करें, अशुभ भी नहीं करें, फिर क्या करें? प्रश्न आएगा ना। सम रहना, दोनों में सम रहना, उसी का नाम स्वभाव दिया, शुद्ध भाव। शुभ और अशुभ से ऊपर है शुद्ध भाव, स्वभाव। स्व यानी आत्मा, आत्मा का क्या भाव है बताओ? समभाव। सम यानी आत्मा का मूल स्वभाव, चाहे दुनिया में कुछ भी हो, केवली भगवान के समान ज्ञाता दृष्टा, सब जानता हूं
देखता हूँ, समझता हूँ, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, क्योंकि शुभ मानूंगा तो भी आश्रव, अशुभ मानूंगा तब भी आश्रव। मैं तो तटस्थ हूँ, ज्ञाता दृष्टा। अगर आप घर में, परिवार में, समाज में तटस्थ रहो तो आपको कोई कर्म लगेगा? और आप शुभ पे उछल के कूदते हो, अशुभ पे दुखी होते हो, तो शुभ में खुशियां मनाते हो तब भी आपको कोई न कोई कर्म लगता है। और जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो आप खुश हो जाते हो। जैसे ही कोई आपने प्रशंसा करने वाले के साथ में निंदा भी पड़ी हुई है। 10 आदमी ने प्रशंसा की, लेकिन एक ने क्या कर दी? एक ने निंदा कर दी और वह आपके कान में पड़ गई, तो आपके भाव बिगड़े कि सही हुए? भाव बिगड़ते ही आपका अशुभ का बंद हो गया। 10 में तो आप शुभ के बंधन में खुशियां मना रहे थे, और एक आदमी ने कहीं दूर बैठे प्रतिक्रिया कर दी, ठीक है, जानता हूं मैं इसको, क्या इसकी दशा है। यहाँ आज लोगों के बीच में थोड़ा सा दान दे दिया तो इसकी उछल कूद हो रही है, पर मैं इसकी हकीकत जानता हूँ। और वो बात आपके साथी ने सुन ली और जाके आपके कान में गई, वो बंदा आपके बारे में ऐसा सोच रहा था। भले ही आप उसको बोलने की हिम्मत ना भी रखो, लेकिन मन ही मन में क्या हो रहा है? आपके भाव बिगड़ रहे हैं, और भाव बिगड़ गए तो भव बिगड़ गए। भाव बिगड़े तो अब दुनिया में कोई घटना घटे तो अपने भाव बिगाड़ने कि भव बिगाड़ने? न भाव बिगाड़ने न भव बिगाड़ने। फिर क्या करना? वहां पे अपने को ज्ञाता दृष्टा रहना। ठीक है भाई, हर व्यक्ति का अपना अपना एंगल है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी दृष्टिकोण है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा केवल ही समान, सारे जगत को जानता हूँ, देखता हूँ, पर कोई प्रतिक्रिया करता हूँ मैं तो उसमें जीव के दर्शन करता हूँ। केवल ही भगवान जैसा जीव है वो। जब कोई आपके बारे में निंदा लेकर के आएगी, वो व्यक्ति, अरे भाई वो व्यक्ति का क्या कहना, वो तो अष्ट गुणों से युक्त शुद्ध आत्मा भगवान है, अरिहंत भगवान जैसा है, सिद्ध भगवान जैसा है, उसकी क्या बात करते हो? उसके जैसा तो कोई जीव ही नहीं है। अब वो निंदा करने वाला रस लेके आपको निंदा बताएगा क्या? और आपको एक भी बंधन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आपने उसको दृष्टि से उसमें क्या देखा? उसमें जीव है कि नहीं है? अरिहंत भगवान जैसा जीव है कि नहीं है? आचार्य महाराज जैसा है कि नहीं है? सिद्ध भगवान जैसा है कि नहीं है? आप जैसा है कि नहीं है? तो मैं उसकी निंदा ही ना सुनूं और मैं उसके अष्ट गुणों की प्रशंसा कर दूं, तो मेरा क्या बिगड़ा? मेरे तो कर्म आने रुक गए, मेरे अंदर में अशुभ का कचरा जाना मिट गया और शुभ का चिंतन भी हटा। और मैंने उतनी देर, जितनी देर वहां पे मैं विभाव में जाकर कर्म बांधने वाला था, मैंने वहां पे शुद्ध उपयोग में जाकर के ज्ञाता दृष्टा रह गया। ये है वितरागों की कला, जहाँ पे आपको कर्म बंधन से आप बच जाते हैं। 25 क्रियाओं का विस्तार से चर्चा हम यथा समय करेंगे। आचार्य